भगवान की बहुत बहुत कृपा से और आप लोगों की बहुत प्यार सपोर्ट और दुआओं की वजह से बच गया। बस ये अचानक से टायर ब्लास्ट हुआ और फिर पलटिया गाड़ी डिवाइडर पे जाके गिरी। 14 तारीख को जब हम वापस आ रहे थे तो गाड़ी पलटी, 2-3 पलटी गाड़ी ने खाई। बाकी दोस्तों भगवान की बहुत बहुत कृपा से और आप लोगों के बहुत प्यार सपोर्ट और दुआओं की वजह से बच गया। बस ये मान लो जो आपके सामने आज ये वीडियो में रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। मैंने कल अपनी जो कम्युनिटी टैब है और अपना इंस्टाग्राम का जो स्टोरी है उसमें मैंने अपनी गाड़ी के फोटोज भी डाले थे। किस तरीके से जो है एक बुरा हादसा था और बुरा हो सकता था, लेकिन ईश्वर की कहते हैं ना कृपा हो गई तो वो सब नहीं हो पाया। तो पहले घटना बताता हूँ कि घटना एक्चुअल में हुई क्या थी। मैं एमपी में एक जगह है, वहाँ पे मतलब गांव है वो, तो वहाँ पे क्या था कि मेरे जो साले साहब है उनकी शादी थी। तो जहाँ पे वो एक्चुअल में शादी थी वहाँ से करीब 115-20 किलोमीटर दूर ही उज्जैन है। महाकाल के मैं इनके दर्शन करा लाऊंगा मेरी मदर को। तो मैंने सोचा कि उनको भी महाकाल के दर्शन करा दिए जाए, तो मैं उनके साथ चला गया। और हमने सोचा कि शादी जिस दिन है उससे 2 दिन पहले चले जाते हैं उज्जैन। तो 2 दिन पहले ही उज्जैन चला गया था मैं। 10 तारीख को मैं घर से निकला सुबह और शाम को उज्जैन पहुंच गया। हमने 10 तारीख को महाकाल के दर्शन किए और वो फोटोज भी मैंने डाले थे इंस्टाग्राम वगैरह पे। मैं अभी भी बोलूँगा एडिटर को ये सब वीडियो पे लगा देंगे। तो और अच्छे से दर्शन हुए और उसके बाद हम लोग शादी में चले गए। 12-13 की शादी थी। 14 तारीख को जब हम वापस आ रहे थे तो मेरा जो घर है जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था ये देवली करके कोई जगह है और वहाँ से 300 किलोमीटर दूर था। और अचानक से क्या होता है, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं थी, 80 के आसपास स्पीड थी, 80-85 बस इतनी स्पीड थी। और अचानक से जो ड्राइवर साइड का जो टायर होता है वो ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट हुआ तो मुझे समझ नहीं आया कि टायर ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि टायर नया था, बिल्कुल 2-3 महीने ही पुराना था। लेकिन अचानक से वो टायर जो है ब्लास्ट हुआ और बहुत तेज आवाज़ हुई। और जैसे ही आवाज़ हुई मुझे लगा गाड़ी किसी में ठुक गई है और गाड़ी तुरंत वो डिवाइडर पे जाके गिरी और शीशे वगैरह टूटे। फिर वो गाड़ी पलटी, 2-3 पलटी गाड़ी ने खाई। और पलटी खा के गाड़ी जो ये गांव होते हैं रास्तों के पास जो एक कूड़ा सा होता है, वो एक तूड़े वगैरह का कुछ कूड़ा टाइप में होता है, उसके ऊपर जो कांटे होते हैं, सूल जिसको हम बोलते हैं, कीकर के पेड़ होते हैं, वो सूखे हुए रखे होते हैं। वहाँ पे वो गाड़ी उल्टी हो गई, चारों पहिए ऊपर और गाड़ी एकदम नीचे। और वो फिर गाड़ी जंप नहीं हो पाई और वो उल्टी पड़ गई। और गाड़ी की स्थिति तो आप देख रहे हैं फोटोज में कितनी बुरी तरह से हुई है। और मेरे को तो ये आइडिया ही नहीं था कि टायर फट गया है। तो जब मेरी जो वो गाड़ी उल्टी हो गई थी तो वो जो अपना विंडो होता है उसके शीशे जो टूटे हुए थे उनमें से मदर को निकालने की मैंने कोशिश करी। और फिर गांव के लोग वहाँ पे थे, तो वो मतलब गांव के पास ही एक्सीडेंट हुआ, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत मदद करी और उन्होंने हम लोगों को उल्टी गाड़ी में से टूटे शीशों में से बाहर निकाला। उसके बाद मैं चक्कर आ गए थे मुझको, मैं अनकॉन्शियस हो गया था। लेकिन वहाँ पे एक सुमित जी थे, वो कंपाउंडर साहब थे, उन्होंने बहुत हेल्प करी। उन्होंने मेरे को जो टेटनेस या फिर जो पेन किलर इंजेक्शन है, जो फर्स्ट एड है, वो सब दे दी थी। और गाँव वालों ने तो बहुत मदद करी, बहुत अच्छे लोग थे वो, बहुत ज़्यादा हेल्प करी उन लोगों ने। इवन मेरे दिमाग में यही था, जैसे मैं कॉन्शियस, तो जैसे मैं आधा घंटा 1.25 घंटे बाद मैं थोड़ा बात करने लायक हुआ, मुझे इंजेक्शन वगैरह मिल गया, तो मैंने यही पूछा कि भाई गाड़ी ठुकी किसके थी, क्योंकि मुझे दिखा तो कुछ है नहीं, मुझे कुछ दिखा ही नहीं, गाड़ी हवा में कैसे ठुक सकती, क्योंकि आवाज़ आई थी बहुत तेज। तब जाके उन लोगों ने बताया कि भाई साहब गाड़ी आपकी ठुकी नहीं थी, आपकी गाड़ी आराम से चल रही थी, अचानक से टायर ब्लास्ट हुआ और फिर गाड़ी डिवाइडर पे जाके गिरी और फिर पलटियाँ खाई। और आप ये मानो कि महाकाल के दर्शन करके आ रहे थे तो उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रही। गाड़ी होंडा की थोड़ी और मजबूत होती है, ये आप मान सकते हो, आप लोगों की दुआएं मान सकते हो, प्यार मोहब्बत मान सकते हो। इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी फैमिली को खरोंच तक नहीं आई। मेरे जो ये हाथ है, ये आप अब देख लो, यहाँ पे रोड़ियाँ चुभ गई अंदर और यहाँ पे जोड़ पे जख्म है। अब ये हाथ को मैं क्या मोड़ नहीं सकता हूँ और सीधा ही रखना पड़ेगा मुझे 7-8 दिन, क्योंकि बहुत पेन कर रहा है। एंटीबायोटिक वगैरह ले रहा हूँ, अभी 7-8 दिन लगेंगे रिकवर होने में। और थोड़ा सा मेंटली एक ट्रॉमा है अभी, मतलब आंखें बंद कर रहा हूँ तो मुझे वही सब गाड़ी पलटने का सीन दिमाग में आता है। तो अभी डॉक्टर ने माइंड रिलैक्सेशन के भी कुछ टैबलेट्स दिए ताकि मैं सो सकूँ और थोड़ा सा रिलैक्स हो सकूँ। लेकिन अभी दिक्कत है, बट 7-8 दिन में रिकवर हो जाएगा। गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई है, उसका मुझे कोई गम नहीं है, चलो कोई नहीं, मेरी फैमिली बच गई। और एक गनीमत ये है कि गाड़ी ऐसे 3-4 बार पलटी है, सब ये जो आगे वाले शीशे थे दोनों तरफ के वो टूट गए, पीछे की छत वत सब मुड़ गई थी। 2 अच्छी बात हुई, एक तो गाड़ी के पिलर बहुत मजबूत थे, तो छत 8-10 इंच दब गई ऊपर से नीचे, क्योंकि गाड़ी उल्टी होकर ऐसे गिरी। बट वो पिलर मजबूत थे तो वो ज़्यादा पिलर एकदम खड़े रहे पिलर, तो छत ज़्यादा अंदर दबी नहीं, तो स्पेस मिल पाया और हम लोग जीवित बच गए। दूसरा ये है कि
पीछे की जो रो थी उसमें जो संध्या बैठी थी उसने तो सीट बेल्ट लगाने रखी, फिर बच्चा तो सीट बेल्ट लगाते नहीं, पीछे वो बैठे थे। तो वो जब पलटी गाड़ी तो इधर से कभी इधर पड़े, कभी उधर पड़े, कभी इधर पड़े, लेकिन पूरी गाड़ी टूट गई। लेकिन पीछे की रो के दोनों विंडो के शीशे नहीं टूटे। अगर वो टूट जाते तो वो लोग गाड़ी से बाहर निकल सकते, तो कुछ भी हो सकता था। बाकी सब सेफ है और आप लोगों की बहुत प्यार दुआएं मिल रही है।